ये भी 4 लाख रुपए का। 1,60,000 की। इसकी क्या कीमत है? 1,50,000। कितना किलो गोश्त होगा इसके अंदर? 3 मन। अच्छा ही ले जाए बंदा इससे। अच्छा बहुत सुरा आने सच्ची बात की है कि बाकी अच्छा खिलाएंगे तो गोश्त भी अच्छा होगा, गंदा खिलाएंगे तो गोश्त भी गंदा होगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरे सामने आप इस वक्त देख सकते हैं बाबे लाहौर से हम लोग गुजर रहे हैं। पिछले हम लोग छोड़ के आए हैं ठोकर न्याज बेग को और हम लोग नहर के थ्रू आए हुए हैं लाहौर में। जिस इलाके में भी आप रहते हैं, आप नहर से ठोकर से गुजरते हुए शाहपुर कांजरा मंडी जा सकते हैं। शाहपुर कांजरा बकरा मार्केट कह लें, बकरा मंडी कह लें, बकरा मंडी लाहौर कह लें, ये शाहपुर कांजरा में सबसे बढ़िया। आइए आपको इसकी सैर करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ जमाल फ्रॉम लाइफ इज़ जमाल। आप मेरे राइट और लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं इस वक्त बकरे ही बकरे हैं। यहाँ पर रहीम ख़ान से, भावल नगर से, भावलपुर से डिफरेंट किस्म की नस्लों वाले जो बकरे हैं वो आए हुए हैं और कमाल किस्म के बकरे हैं, हैवी किस्म के बकरे हैं। अभी आपको दिखाएंगे 4-4 लाख रुपए के 3-3 मन वाले बकरे। कौन से शहर के हैं ये? कौन से शहर के हैं? खैबर पख्तूनख्वा। अच्छा, क्या नस्ल का नाम क्या है? जरीन। हाँ, जरीन। ज़रीन। ये कितने तक का मिल जाता है? 60, 65, 55, 50 तक, 45 से नीचे मिले। सही। और कितने किलो गोश्त निकलता है इसमें? इसमें होता है 40 किलो, 45 किलो वजन पर एक 50 तक मिल जाए। और इसके गोश्त का जायका क्या होता है? बकरे जैसा होता है या बकरे नमकीन होता है? शिनवारी रोटी खाया। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो आप ये अभी सारा सामान ये पेशावर से लेके आए हो? ये इधर तकरीबन आधा महीना हो गया, माल नहीं बिकता है, महंगाई। अच्छा अच्छा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पसंद करते हैं तो उसको लाइक कर लें और इसको अपने चैनल वालों में शेयर कर लें। आज हम आपको शाहपुर कांजरा में मुकम्मल सैर करवाएंगे। शाहपुर कांजरा की जो बकरा मंडी है इसके अंदर आपको बताएंगे कि किस किस्म के और किस नस्ल के बकरे हैं ताकि आपको ख़रीदारी में आसानी पेश आए। ये कौन सी नस्ल है बकरों की? ये नवाबशाह की भाई। नवाबशाह की है। और इसकी क्या प्राइस है, क्या इसकी रेंज क्या है? सबसे सस्ता कौन कितने का और सबसे महंगा कितने का है? ये 60 से लेके 85 तक है। ठीक हो गया। तो इस दफ़ा मंडी बहुत ज़्यादा तेज़ हुई है, यानी कि बकरों की कीमतें भी, हर जानवर की कीमत ज़्यादा हो गई है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? हर चीज़ से भाजी महंगाई है तो हर चीज़ के नाल ही है ना फिर जानवर दे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बहुत बढ़ गया होगा। हाँ जी, पेट्रोल बढ़ गया। जिथे बकरे का किराया होता सी 1500 2000 रुपये, 5000 रुपये किराया पै गया। हर चीज़ से महंगाई। सही सही सही। गोश्त 2000 रुपये किलो दुकाना से आम दिन अच्छा गोश्त ये तो माशाल्लाह 5 तो 3000 पैना ही पैना। अच्छा अच्छा, अल्लाह खैर करे। ये देख रहे हैं आप जी नवाबशाह के जो बकरे हैं माशाल्लाह, रंग बिरंगे, ब्राउन ब्लैक ग्रे, ब्राउन और ब्लैक में बहुत ज़्यादा हैं और ज़बरदस्त किस्म के जो है ना वो है। और जो है ना वो 50-60 हज़ार से लेके 80-85 हज़ार तक का एक बकरा है। बकरों की हाइट भी बड़ी अच्छी है, खूबसूरत बकरे हैं नवाबशाह के और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के बकरे हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। हैवी चक्की वाले बकरे। अस्सलामुअलैकुम, क्या नाम है नस्ल का इसकी? जी, इस नस्ल का क्या नाम है? ये तुर्की दुम्बा है और ये क्रॉस में है। ये प्योर एक नंबर तुर्की दुम्बा नहीं है। ठीक है, क्रॉसिंग किसके साथ होती है इसकी? बकरे के साथ? नहीं, ये ऐसा होता है कि जो होता है ना विलायती गार्डर उसको बोला जाता है। ठीक है। उसके साथ इसकी फिर ना नस्ल कशी हो जाती है। अच्छा। तो फिर आस्ता आस्ता ये नस्ल चेंज हो जाती है। प्योर अच्छा। जो तुर्की दुम्बा है उसकी बेल, उसका जो कलर और वो और होता है। अच्छा 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 अच्छा।
तो इसका वज़न कितना होता है मिनिमम और मैक्सिमम? ये तो जानवर के हिसाब से होता है। ये देखिए ना कि ये वाला इस वक्त जो जानवर है इसका 55 के करीब सिर्फ गोश्त है। अच्छा 55 के करीब गोश्त है। ठीक है ठीक है। और जितना बड़ा मैक्सिमम होगा वो 60-70 से भी ऊपर जा सकता है, यानी कि जो ज़्यादा पला हुआ जानवर हो। माशाल्लाह हमारे पास तो जानवर का ईमान गोश्त वाले हैं। अच्छा माशाल्लाह। इतने इनके हैवी बकरे होते हैं ये? इतने दुम्बे जो है ना हैवी हमारे पास खड़े हैं वो सामने सही। तो वो माशाल्लाह जो है ना 2.5 मन सिर्फ उनका गोश्त हो। अच्छा इतना माशाल्लाह वज़न है। अच्छा बहुत भारी है। क्या मतलब पूरा साल उनके ऊपर मेहनत बहुत होती है या कुछ खिला के फुलाया जाता है, क्या किया जाता है? जाहिर है इनको खिलाएंगे तो पिलाएंगे। जी आप मेरी बात सुने, आप खाना नहीं खाएंगे तो जाहिर है वजन तो नहीं बढ़ेगा। 2 दिन 4 दिन आप तो फिर जाहिर आप कमज़ोर हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। हमारी कोशिश होती है इनको अच्छा तो अच्छा खाना खिलाएं। इनको जो है ना इनकी तो बेसिकली ये किस शहर में पलते हैं ये वाले बकरे? ये मानसेरा, उग्गी, एबटाबाद, बालाकोट, हरीपुर, अच्छा। ये स्वाद सही, का सही। जो है ये गिलगित चित्राल, ये उस इलाके में पाए जाते हैं। अच्छा हम इनको पेडू नहीं कह सकते या पेडू है ये? नहीं ये पेडू नहीं है। पेडू नस्ल और है, वो स्वाद की है। अच्छा वो सिंगों वाले होते हैं, बगैर सिंगों से भी होती है। ठीक है। ठीक है। और ये वाला जो है ना ये किस्म के इस इलाके का है। और मानसेरा वाली साइड का? जी। और जो दूसरा तुर्की दुम्ब है वो नस्ल तो जो तुर्की की है पर अब पाकिस्तान में पाई गई है। तो अब माशाल्लाह और इनके क्रॉस हो के वही चलती जा रही है आगे। हाँ माशाल्लाह ठीक है हमारे। और ये इसकी प्राइस रेंज क्या होती है इसकी, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा? देखो जी जो इसका बच्चा है लोग इधर कहते हैं कि यार हमारे लिए एक मसलन का इसका बच्चा ला दो। सही है। तो वो छोटा सा बच्चा जो है ना 15-20 हज़ार रुपये का। अच्छा इतना यानी कि कॉस्टली है ये? उसकी कास्ट जो है ना वो ठीक है। वो बच्चे की इतनी प्राइस है। सही है। जो देने वाला वो कहता जी मैं इससे कम नहीं देता। 15-20 हज़ार रुपया जो है ना वो एक बच्चे का। और फुल जो पला हुआ धुंधा होता है जो कुर्बानी के काबिल होता है उसकी क्या कीमत है कम से कम? वो अपने हुस्न पे डिपेंड करता है और उसके वजन पे डिपेंड करता है और मौके पे डिपेंड करता है। सही है। कि मौका क्या है कि ईद के करीब है तो ज़्यादा महंगा है ईद। जाहिर है जब ईद आती है तो ईद का दूसरा दिन है तो कम रेट हो जाएगा। ज़्यादा होगा। अच्छा तभी ज़्यादा होगा रेट? हाँ क्यों? वो इसलिए होगा कि जब व्यापारी कहता है जब ईद तो हमने अब बच्चों में गुजारी नहीं है पर अब अपना वजन और तो वो बरकरार रखें। अच्छा यानी मार्केट टूटती नहीं है दूसरे दिन भी? नो अच्छा, कभी भी नहीं। अच्छा, मेरी अच्छा। बात सुने, जिन्होंने इतना पैसा लगाया हुआ है वो बच्चों से भी दूर हैं, सही बात माँ है। बाप से दूर हैं, बीवी Right. बच्चों से दूर हैं। तो फिर वो कहते हैं कि यार अब तो हम दूर बैठे ही हैं। फिर क्या बात है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब हम नुकसान करने का क्या फायदा? वो प्रॉपर पैसे वसूल करके जाते हैं फिर। हाँ मैं आपको बताता हूँ, ये गाड़ी आई है, ठीक। गाड़ी आई है। हाँ जी। इसके साथ वो 4 पहिया अपना पुलिस हर चीज़ लेके आए, पूरा सामान रहने का भी होता है। लेके आए हैं ना। बिल्कुल ऐसी है। ये तकरीबन मिसाल के तौर पे ये एक आदमी का जानवर नहीं है। ठीक है। ये तकरीबन 7-8 जो ना मिल के गाड़ी करवाते हैं। 7-8 कारोबारी बंदे हैं जिनका सामान इसके अंदर होता है, उनका रहने का खाने का सामान सारा होता है। किसी का 100 बकरा है, किसी का 50 बकरा है, किसी का 60 बकरा है। इसी लिहाज से वो सारे मिलजुल कर ना एक बड़ी गाड़ी करवाते हैं। सही। तो वो इधर ले आते हैं। सही है। अब वो जब किसी के पास 2 जानवर रहते हैं सही तो दूसरों ने बेच लिए हैं। सही। तो वो कहता है यार मेरे पास तो 2 हैं, चल छोड़ो यार ये कम रेट पे दे के तो अपनी जान छुड़ाएं, साथी जा रहे हैं सही तो बकरे को अब क्या साथ लेके जाना है। सही वो सही फिर इसलिए कोई 500, 5000, 2000, 4000 का वादा कटा करके वो वो बेच देते हैं। ठीक 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 ठीक। बेच देते हैं। सही है। माशाल्लाह बड़े खूबसूरत और डिफरेंट किस्म के वो लगे हैं। हमारी नज़र में तो ये पेटू ही है, लेकिन आपने इसका वो जो टर्किश ब्रीड बताया, ये गार्डर, गार्डर, इसको गार्डर बोलते हैं बेसिकली। इसको गार्डर बोलते सही है। यानी कि पला हुआ जिसे कह सकते हैं कि हमारी जुबान में पला हुआ पेटू है और अच्छी नस्ल का पेटू है, हम इसको ये कह सकते हैं। तो आपका नाम क्या है? हैं। मोहम्मद इमरान मेरा नाम। आप अपना नंबर देना चाहेंगे अगर कोई ऑनलाइन रब्ता करे आपसे? जी क्या नंबर है आपका? 0333 0333 4297 4297 552। 554। चलें जी, वीडियो देख के अगर कोई आपको तंग करता है तो हमारी तरफ से पहले से माजरत है। कोई मसला नहीं, हमें तंग किए हैं, हम तंग कर होना चाहते हैं। हम तो कहते हैं कि यार कोई याद तो करता है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। तो बात प्राइस सुने। मुझे बता दें थोड़ी सी, इसकी क्या रेंज है, सबसे कम और सबसे ज़्यादा?
हमारे पास ये जितने बारे में खड़े हुए हैं ना, ठीक है। ये 65,000 से 75,000 तक लास्ट। अच्छा, मिनिमम यानी 65,000 और 75,000 सबसे मैक्सिमम। नीचे वाले इसके गोश्त का जो जायका है वो कैसा, बकरी जैसे ही होता है? हाँ, ये बात अब आपने जो की है ना, ये इलाके पे डिपेंड करता है। अच्छा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जो लोग प्याज और कचरे से जानवर को पालते हैं ना, ठीक है। मैं खरीदने वाला आंखें खोल कर खरीदे, वो जानवर कभी ना ले। तो ये कैसे पता लगेगा कि वो पकड़े जाएंगे? अच्छा, वो पकड़े जाएंगे। वो जो जानवर बेच रहे होते हैं ना, सही। वो जितना मंडी के सब्ज मंडी का कचरा होता है ना, वो उठा के लेके आते हैं। अच्छा अच्छा, वो उस पर खर्चा नहीं करते, सही। सिर्फ उनका पेट पालने के लिए प्याज उठा के ले आते हैं, आलू उठा के ले आते हैं। नहीं तो जो टमाटर खरीदार है उठा के ले बेसिकली आते हैं। उसने तो साल बाद खरीदना है ना, उसको तो आइडिया नहीं होता कि ये जानवर ने प्याज वो खाया हुआ है क्या। मैं आपको बताता हूँ, वो जनाब जो उनकी जो खुलियाँ होती हैं, जहाँ उन्हें चारा वारा डालते हैं ना, अच्छा 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 वहाँ से जजमेंट हो जाती है। वो अच्छा। उनके बाड़ों से बदबू आती है। अच्छा उनकी गोश्त से भी इसी तरह का। अच्छा 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 अच्छा, ज़ाहिर है इनका गोश्त भी स्मेली होगा। हाँ, बहुत। ये आपने बहुत ज़बरदस्त, ये अच्छा, आपने। दूसरी बात, जो तूड़ी दाना डालता है, मक्की डालता है, गंदम डालता है, सही है। ठीक है, खर्चा करता है, अच्छा, तो यकीन करो ये मानसेरा और ये एबटाबाद के इलाके में सही। जो लोग रहते हैं ना, वो कसम से गोश्त ऐसा होगा, कमाल गोश्त। क्या बात है, ये आपने बहुत सुरा आने सच्ची बात की है कि बाकी अच्छा खिलाएंगे तो गोश्त भी अच्छा होगा, हाँ जी। गंदा खिलाएंगे तो गोश्त भी गंदा होगा। चले जी। बिल्कुल उसके टेस्ट में, जायके में ज़रूर फ़र्क आए। चलो जी सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इंटरव्यू दिया और सारा डिटेल में बताया। थैंक यू सो मच। अंदर से भी एक वीडियो बना ले, एक छोटी सी। क्यों नहीं? यार ये कौन सी नस्ल के बकरे हैं ये वाले? ये वाले कौन सी नस्ल के बकरे हैं? तो ये सारा यानी बाजार ही बहावलपुर की नस्ल के बकरे हुआ है। सही है। और इसका क्या प्राइस, क्या प्राइस रेंज क्या है मिनिमम से मैक्सिमम? ज़्यादा ज़्यादा हाँ। और कट तो कट की रेट है 60,000। ओके। ये जनाब आप लोग देख रहे हैं बहावलपुर नस्ल के बकरे इसमें लगे हुए हैं टोटल, जिनका मिनिमम रेट जो है वो 60,000 रुपये है और मैक्सिमम जो है ना 1 लाख रुपये है। खूबसूरत बकरे हैं, नवाबशाह से ज़्यादा खूबसूरत लगे, बिकॉज एवरी बकरा हैविंग द स्पॉट इन द स्किन। हैवी बकरे हैं, चौके हैं, चगे भी हैं। ब्लैक वाला देखें कितना खूबसूरत है। ये देखें इतना हैवी बकरा। बहावलपुर के बकरे बहुत हैवी हैं, एटलीस्ट नवाबशाह से बहुत ज़्यादा हैवी है। अंकल जी, इस बकरे का क्या हिसाब है? ये वाले बकरे का क्या हिसाब है? 4.5। और ये चोगा है, छगा है? छगा कितने साल का होता है? 2 साल का। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत बड़ा बकरा है। ये बहावलपुर का, ये भी
रहीम यार खान का ही। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बकरा है। ये भी 4 लाख रुपए का। ये है छिगा बकरा, 6 दांतों वाला, हैवी किस्म का। ये कितना किलो गोश्त होगा इसके अंदर अंदाजन? फिर भी 3 मन। वो अच्छा ही ले लिया बंदा इससे। अच्छा अंदाजा ही लगाया, हम कह रहे हैं सही। 3 मन का ये बकरा है, 6 दांतों वाला छिगा, और 2 साल इसकी उम्र है, और काफ़ी लंबा और तगड़ा किस्म का। बहावलपुर के, बहावल नगर के, रहीम यार खान के डिफरेंट किस्म के यहाँ पर बकरे पाए जा रहे हैं कि बड़े खूबसूरत, लंबे चौड़े, ऊंचे जवान। हैवी किस्म के बकरे, बीच में कुछ पेड़ू भी शामिल है। और ये देखें बकरों का महल्ला होगा। चलो जी, अस्सलाम वालेकुम। यार ये कौन सी नस्ल के हैं? पेडू है? इसको पेडू बोलते हैं? नहीं, इसको तुर्की। तुर्की गार्डर। अच्छा, ये भी तुर्की गार्डर है। वो जो तुर्की की ब्रीड होती है, आगे मुख्तलिफ बकरों के साथ ब्रीड करके वो नस्ल चल रही होती है। मानसेरा के हैं ये मानसेरा के हैं। खैबर पख्तूनख्वा का दुम्बा बोलते हैं, और इधर मानसेरा से पेडू बोलते हैं। मानसेरा के पेडू बोलते हैं, और खैबर पख्तूनख्वा का दुम्बा कहते हैं इसको। लेकिन होती है सारी एक ही चीज़ है। नहीं, थोड़ा सा फर्क है। इसमें क्या फ़र्क होता है बेसिकली? इसमें फ़र्क है तो दुम्बा का बड़ा लाट है ना, और वो पेडू का लाट नहीं है, पेडू का सिर्फ गोश है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। और इसकी क्या प्राइस रेंज क्या है इसकी? यानी कि सबसे कम कितने का है, सबसे महंगा कितने का है? सबसे कम भाईजान सबसे कम मैं हर गाहक आता है ना, मैं बोलते हैं 70 का, जौन सा मर्जी दाना निकाल। अच्छा, वो 70 का ही है। हाँ, सही है, सही है। वो 70 का है, मूल लगाता है 70 का। ठीक है। अगर बेचने तो 65 या 60 वैसे तो बेचने। अच्छा अच्छा 60 से अच्छा, ऊपर बेचने। चलो ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। यार इसमें और उसमें क्या फ़र्क है? वो दुम्बा, ये छतरा है। ये छतरा है। पेडू किसको कहते हैं? पेडू बागड़ी को, वो इसके सींग हो। जिसके सींग हो और इससे चक्की ज़्यादा निकली हो, उसको पेडू कहते हैं। तो इसको दुम्बा कहते हैं। वो दुम्बा, वो दुम्बा, और ये छतरा। छतरा। ठीक, इसकी क्या, इसका वज़न कितना होता है, या इसमें चर्बी ज़्यादा होती है? इसमें गोश्त तो था, दुम्बे में ज़्यादा चर्बी होती है। अच्छा, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा का जो नमकीन दुम्बा है वो है बेसिकली। और जो छतरा है, इसके अंदर कितना को गोश्त निकल आता है? गोश्त वजन के हिसाब से आज कितना छतरा आता है। इसमें कितना गोश्त होगा? इसमें होगा 25 किलो। 25 किलो। और ये कितने, क्या कीमत है इसकी? 50,000। खूबसूरत है ये भी। और ये क्या है, दोंदा है? खीरा। खीरा यानी दोंदे से भी पहले का? नहीं, अभी ये बच्चा है, बच्चा हुआ ना, यानी कि दोंदा नहीं है। नहीं, कुर्बानी के काबिल नहीं है ये? यह कुर्बानी जायज़ है। अच्छा, खीरा 6 माह का लगता है। अच्छा, 6 माह का। और ये कितने देर का ये? ये 9 महीने। अच्छा, 9 महीने। चलें, बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू सो मच। ये मेरे सामने आप देख रहे हैं मज़े के डिफरेंट छतरे हैं खैबर पख्तूनख्वा के। इसकी क्या कीमत है? इसकी क्या कीमत है? 1,50,000। 1,10,000। कितना किलो गोश्त निकल आएगा इसमें? गोश्त है मान 40 किलो, 1 मन। ओके, खूबसूरत है यार ये, थैंक यू।
मेरे से क्या लेना है? इनको क्या कहा जाता है? तुर्की दुम्बे हैं ये भी? अच्छा, कौन से शहर के हैं? अच्छा, पिंडी के हैं ये। बड़ा खूबसूरत जानवर है। एक लाख 60,000 के। ये 3.5 लाख की जोड़ी है जी माशाल्लाह। पिंडी के बकरे हैं, पिंडी के पेडू कह लें, और बहुत ही खूबसूरत है जी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कल मैं एक और नई अपडेट लेके आने वाला हूँ शाहपुर कांजरा बकर मंडी से।